नमस्कार साथियों, वी विल डील विद द बॉटनी राइट नाउ। ओके, क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको ऐसे फीचर या आपको लक्षण बताने हैं जो उनको फर्न से अलग करता है। इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट नहीं, होमोस्पोरस नहीं, प्रेजेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू टेरिडोफाइटा में होती है, ब्रायोफाइटा में नहीं होती। तो ये यहाँ पे क्या है, उल्टा कह रहा है। एब्सेंस होता तो शायद ठीक हो जाता। मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड। यस, आपके ब्रायोफाइटा में क्या होती है, मेन बॉडी हैप्लॉइड होती है, अगुणित होती है। लेकिन टेरिडोफाइटा में क्या होती है, डिप्लॉइड यानी द्विगुणित। यस, आंसर इज द फोर्थ। नेक्स्ट है, हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द लिवर। ये आपके गैमे के अंदर क्या होता है, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं, वहां उसके थ्रू होता है। ये हमें मालूम करना है कि गैमे के बारे में कौन कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और इनमें से किसके अलावा ट्रू है, यानी हमें इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करनी है। तो पहला है बहुगुणित यानी बहुकोशिकीय मल्टीसेलुलर, सही है। ग्रीन है, ठीक है। कप में बनता है, सेप्टेबल में बनता है, बिल्कुल सही बात है। ये आपका न्यू स्पोरोफाइट नहीं बनेगा क्योंकि आपका गैमे क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो क्या बनाएंगे, आपको गैमेटोफाइट बना सकते हैं, ये आपका स्पोरोफाइट नहीं बनाएंगे, बीजाणुविद नहीं बनाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा इसका, फोर्थ। 93, हमें मालूम करना है कि जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लैंगिक जो जनन है, उसके अंदर जो वेरिएशन मिलता है हमें, वेरिएशन इन द टाइप एंड फॉर्मेशन ऑफ द सेक्स सेल, ये कहाँ मिलता है हमें, ये हमें मिलता है ग्रीन एल्गी में। एज इट इज लाइन है एनसीईआरटी की। नेक्स्ट हमारे पास कुछ फिगर्स हैं, हमें मैच करनी है। तो पहले फिगर आपको मालूम पड़ रहा है किसकी है, साल्वेनिया की। एक ही ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अगेंस्ट फैगनम सेलिजिनेला सी है और डी क्या हमारा, फुनेरिया है। नेक्स्ट, यहां पर कौन से स्टेटमेंट ब्राउन एल्गी के रिस्पेक्ट में सही नहीं है। तो पहला क्या बेटा, कहां मिलते हैं, समुद्री आवास यानी प्राइमरी, बिल्कुल सही बात है। इनकी साइज एंड फॉर्म में वेरिएशन होता है, बिल्कुल सही बात है। अगर सेक्स सेल की बात करेंगे वेरिएशन की तो वो है ग्रीन सेल में। साइज एंड फॉर्म की बात करेंगे तो किसकी बात कर रहा है, ब्राउन एल्गी के बारे में बात कर रहा है, बिल्कुल सही है। नॉन मोटाइल स्पोर नहीं, ये तो रेड एल्गी में होते हैं नॉन मोटाइल स्पोर, तो ये गलत हो गया आपका। यहाँ पे कॉमन मेंबर क्या है, स्पायरोगैरा नहीं, स्पायरोगैरा तो क्या होता है आपका ग्रीन एल्गी। हाँ जी, क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं आपका जो संबंधित यानी ब्राउन एल्गी भूरे शैवाल से संबंधित नहीं है। तो कौन कौन नहीं है भैया, आपका सी एंड डी जो है वो आपसे रिलेटेड नहीं है, तो थर्ड आंसर हो जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 96। एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा ये आपस में रिसेंबल करते हैं, किसके लिए रिसेंबल करते हैं, इन तीनों में जो फर्टिलाइजेशन का सोर्स क्या है आपका, वाटर है, यानी सेकंड। टेरिडोफाइटा में गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी नहीं होती, कैसी होती है, स्पोरोफाइटिक। और एम्ब्रियो आपके एल्गी में नहीं होता, वहां पे क्या होता है आपका डायरेक्टली जाइगोटिक मियोसिस होता है। ब्रायोफाइट को कैरेक्टराइज करते हैं, कैसे करते हैं कैरेक्टराइज, यस, पहला है स्पोरोफाइट, फुट सीटा कैप्सूल, सही बात है। स्वतंत्र युग्म में वृद्धि, यहाँ पे इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होता है, बिल्कुल सही बात है। पहली बार जो संवहन ऊतक आते हैं कहां पे आते हैं, टेरिडोफाइट में। आंसर क्या जाएगा, उपरोक्त सभी यानी ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट करनी है जो किस पे अप्लाई हो रही है बेटा, ब्रायोफाइट पे। ब्रायोफाइट में फर्न्स एंड होस्ट्रेल नहीं, ये तो कहां आते हैं आपके, टेरिडोफाइट में। थैलस क्या है यहाँ पे, स्पोरोफाइट है नहीं, यहाँ पे तो क्या होता है आपका गैमेटोफाइट होता है, गलत। गैमेटोफाइट जो है इसमें फुट सीटा कैप्सूल, गलत। ये तो स्पोरोफाइट होता है, ये भी गलत है। गैमे हेल्प इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं, गैमे तो किसमें करते हैं, अलैंगिक में करते हैं, तो गलत। वाटर आपके स्पोर डिस्पर्सल के लिए चाहिए नहीं, वाटर किस लिए चाहिए आपको, फर्टिलाइजेशन के लिए, तो ये भी क्या है, गलत। निषेचन के लिए चाहिए होता है, स्पोर के बीजाणुओं के फैलाव के लिए नहीं चाहिए होता है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, टेरिडोफाइट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। तो आपके समबीजाणु ये बीज प्रवृत्ति की पूर्ववर्ती नहीं, वो कौन होते हैं, विषम बीजाणु होते हैं, सेलिजिनेला और आपके साल्वेनिया। स्पोरोफाइट यहाँ पे प्लांट बॉडी है, बिल्कुल सही बात है, बीजाणुविद होते हैं मेन आपके। ये पहले ऐसे प्लांट थे जहां पे क्या है, संवहन ऊतक अभी बात की थी, तो आंसर हो जाएगा बोथ सेकंड एंड थर्ड। आप बात करें प्रोथैलस, टेरिडोफाइट के प्रोथैलस की बात कर रहा है। ये आपके कैसा होता है, ये अस्पष्ट होता है, कैसा होता है, अस्पष्ट, छोटे होते हैं, तो गलत हो गया।
छोटे होते हैं। बहुकोशिकीय, बिल्कुल सही बात है, बहुकोशिकीय होते हैं। मुक्त जीवी होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। प्रकाश संश्लेषी होते हैं, यूजुअली होते हैं प्रकाश संश्लेषी, कुछ केसेस में सेप्रोफाइटिक हो सकते हैं, बट मेनली क्या कहेंगे हम, प्रकाश है संश्लेषी। आंसर क्या जाएगा आपका सेकंड, सूखा है। और ये क्या है आपके बेटा, युग्मविद है। कोरोलाइड रूट्स, ये क्या है बेटा, आपके इनमें क्या साइनोबैक्टीरिया होते हैं, और साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं भाई, आपके नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, फिक्सेशन करते हैं। लेबलिंग करनी है। एक है आपका राइजोम, ठीक है भाई। बी आपका क्या है, इंटरनोड, ठीक है। सी आपका है ब्रांच, ठीक है। और डी क्या आपका स्ट्रोबेलाई। एनसीईआरटी की लेबलिंग है। आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ। यहाँ पे जब स्पोर जब आपके जनरेट करेंगे मॉस के अंदर, तो अगर लिवरवॉर्ट की बात करेंगे तो डायरेक्टली गैमेटोफाइट यानी थैलोइड बनता है, बट यहाँ पे क्या बनता है, पहले प्रोटोनीमा बनता है। तो पहला बनेगा प्रोटोनीमा और बाद में क्या बनेगा आपका पत्ती यानी लीफी स्टेज बनती है। एंडोस्पर्म इन पाइनस, जिम्नोस्पर्म का कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, फीमेल गैमेटोफाइट होता है, वही क्या आपका हैप्लॉइड है। तो आंसर हो जाएगा आपका पहला। एक्सटर्नल सोर्स के लिए अभी बात की थी अपन ने, वाटर फर्टिलाइजेशन के लिए जो आपका रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ होता है, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो। उसके बाद तो क्या आती है आपकी पोलन ट्यूब आती है, जिसे बोलते हैं साइफेनोगेमी। ये क्या है, ज़ूडोगेमी। एल्गी, मॉस एंड फॉर्म। कुछ इवेंट चेक करने हैं ब्रायोफाइट में, तो आपको पता है सबसे पहले बीजाणु का करेंगे, अंकुरण करेंगे, ठीक है भाई, फिफ्थ ऑप्शन याद है। उसके बाद क्या होगा, प्रोटोनीमा का निर्माण होगा फर्स्ट, ठीक है। फिर आपका क्या होगा, फोर्थ आपका पत्ती युक्त क्या होगा, आपका नए क्या बनेंगे, प्रोटोनीमा से क्या बनेगा, आपको लीफी गैमेटोफाइट बनेगा। उसके बाद क्या होगा, आपका निषेचन होगा, और फिर क्या होगा आपका भ्रूण का निर्माण यानी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। लाइफ साइकिल है। यहाँ पे हमें आर्टिफिशियल सिस्टम का नाम बताना है। तो इसमें क्या है कि आर्टिफिशियल में हम एक या दो कैरेक्टर ही पढ़ते हैं, और इसमें किसी को प्रायोरिटी नहीं मिलती, वेजिटेटिव या रिप्रोडक्टिव। जनरली वैसे जो आपके पुष्प लक्षणों को ज्यादा देते हैं क्योंकि ये कंजर्वेटिव होते हैं, बट ये नेचुरल में होती है, आर्टिफिशियल में सब बराबर होते हैं। कैरेक्टर भी क्या लेते हैं हम, कम लेते हैं। तो ये आपके समीप जातियां जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं, उन्हें क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। बिल्कुल सही बात है, काफी कैरेक्टर नहीं, ज्यादा, दोनों को क्या मिलती है, बराबर मिलती है, गलत। नेचुरल एफिनिटी, आपस में जो प्राकृतिक संबंध है वो तो कहाँ है बेटा, आपके नेचुरल के अंदर है, तो ये भी गलत है। आंसर क्या जाएगा, ऑल आर इनकरेक्ट एक्सेप्ट ए। आंसर क्या जाएगा आपका फोर्थ। फियोफाइसी में कशाभिका यानी फ्लैजा की संख्या कितनी होती है भाई, 2 होती है, और कैसे होती है, पार्श्वीय यानी लेटरल। ब्रायोफाइट में कैसे होती है, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस यानी प्राकृतिक महत्व तो बहुत होता है, हमने बात की थी। पहली बार ये करते हैं बेटा अपने सक्सेशन में लाइकन के साथ में आते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत कम होती है, आपके जो आर्थिक महत्व कम होता है। ये एक फिगर है, ये फिगर आपके है साल्वेनिया की। ये टेरिडोफाइटा है, इसमें ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं होता, गलत इसमें तो होता है। तो पहला क्या हो गया आपका, गलत हो गया, इनकरेक्ट ही पूछा है, गलत ही पूछा है। हाँ जी, आगे देख लेते हैं। एक्वेटिक है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे स्पोरोफाइट का तो जनरेट होता है, जिससे क्या आता है बेटा आपका जो प्रोथैलस कैसा होगा, इनकॉन्स्पिकस स्मॉल, प्रकाश संश्लेषी, जो अपने बात कर चुके हैं। और यहाँ पे पैटर्न क्या आएगा आपका, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। चलिए, क्योंकि प्राइडोफाइटा कैसे होते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक होते हैं। ये वॉलवॉक्स का डायग्राम है। वॉलवॉक्स में कैसा होता है भाई, उगैमस होता है यानी विषम युग्मी। यहाँ पे हम डिक्टियोटा के लिए कुछ बातें पूछ रहे हैं। यहाँ पे जो पिगमेंट है वो कैसा है आपका, A+C, तो पहला गलत हो गया है। तो रेड एल्गी क्या है, फ्लोरिडन स्टार्च, ये भी गलत हो गया है। यहाँ पे आपका लेमिनेरियन मेंटोल होता है। कॉमन नेम रेड एल्गी नहीं, ये तो क्या बेटा आपका ब्राउन एल्गी। यस, गैमीट कैसे है, नाशपति यानी पायरिफॉर्म है, और इसमें 2 जो फ्लैजेला होते हैं वो कैसे होते हैं भाई, लेटरल शेप होते हैं। आंसर क्या जाएगा आपका फोर्थ। हाँ जी, कुछ कैरेक्टर दिए हैं गए हैं, पूछ रहा है कि रेड एल्गी के लिए कौन सा गलत है। तो रेड एल्गी के लिए पहला सही है भाई, मल्टी बहुकोशिका होते हैं, बिल्कुल सही बात है। A एंड B गलत, A एंड B आपका ये नहीं होगा। चलिए, उसके बाद इनके कलर वेरी करते हैं, किससे, वेरियस शेड ऑफ ब्राउन। ये तो किसकी बात कर रहा है, ब्राउन एल्गी की, गलत हो गया। रेड एल्गी से संबंधित है, नहीं है। नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं, बिल्कुल सही बात है। वॉलवॉक्स एंड कारा आर द एग्जांपल्स, नहीं, ये तो किस एग्जांपल है, ग्रीन एल्गी के। तो कितने इनकरेक्ट है बेटा इसमें, पहले वाला सही है, B, C, E 3 गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेकंड हो जाएगा।
यस। अगला है माइक्रोस्कोपिक, सूक्ष्म यूनिसेलुलर कौन सी होती है भाई? क्लाइमेडोमोनास, बिल्कुल सही बात है। फिर कॉलोनी, वॉलवॉक्स और मैसिव कैल्प, जो ब्राउन एल्गी है आपके। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी पिगमेंट के बेस पर है या सेल वॉल के फॉर्मेशन पे है? तो ये आपके हमारी एनसीईआरटी साफ साफ बोलती है कि ये टाइप ऑफ पिगमेंट और आपके टाइप ऑफ स्टोर फूड के बेस पे क्या है, क्लासिफिकेशन है। तो ये हमारी समझ में दिया हुआ है लाइन, ये आंसर क्या जाएगा? बोथ 1 एंड 2। जिम्नोस्पर्म फर्न से अलग है, क्यों अलग है भाई जिम्नोस्पर्म फर्न से? जिम्नोस्पर्म में क्या होती है? वेस्कुलर टिश्यू दोनों में होती है, दोनों ही में एम्ब्रियो बनता है, बट जिम्नोस्पर्म में क्या होता है? ओव्यूल्स होते हैं। आंसर हो जाएगा आपका 3rd। एक्टोकार्पस और पॉलीसिफोनिया दोनों में कैसा होता है आपका? है तो ये एल्गी, लेकिन है कैसा इसमें? हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। एल्गी आपका प्राइमरी प्रोड्यूसर है, सही है। आपके 50% से जो है वो कहां से आती है? एल्गी से आती है। CO2 फिक्सेशन, तो पहला सही है आपका। हाँ जी। ये आपका खाद्य चक्र होता है किसका? एक्वेटिक प्लांट या एनिमल का? एनिमल्स का। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा आपका? गलत। तो ए तो सही है और आर क्या है? फॉल्स। सेकंड हो जाएगा आंसर। हाँ जी। ऊगैमस किसमें मिलता है? रेड एल्गी में मिलता है, ओनली ऊगैमस। आपके ग्रीन एल्गी में ऊगैमस हो सकता है, लेकिन ये पूछ रहा है ओनली, केवल। तो उसमें तो कहता है ग्रीन एल्गी में आपको मिलता है, बाकी भी मिल जाते हैं, लेकिन रेड एल्गी में सिर्फ क्या होगा आपका? सिर्फ और सिर्फ ऊगैमस मिलेगा। तो आंसर हो जाएगा 4th। ब्राउन एल्गी में हमने पढ़ा है ऊगोनियम के अंदर भी हो सकता है, ऊगोनियम के बाहर भी हो सकता है। तो आंसर क्या होगा आपका? 3rd। हाँ जी। हमें यहाँ पे क्या देखने हैं? मिसमैच पेयर देखने हैं। साइकस डाइगोसिस है, बिल्कुल सही बात है। इक्विस्टम कैसा है आपका? होमोस्पोरस है, गलत हो गया आपका। समबीजाणु का है, गलत। साल्वेनिया हेटेरोस्पोरस, सेलेजेनिया और साल्वेनिया पाइनस कैसा है आपका? मोनोसिस, सही बात है। तो गलत करना है तो क्या हो जाएगा आपका? सेकंड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रीन एल्गी देखने हैं। तो एक्टोकार्पस तो क्या हमारा? ब्राउन एल्गी, गलत। यहां पर फ्यूकस हो गया, गलत। पॉलीसिफोनिया रेड एल्गी, गलत। आंसर क्या जाएगा? क्लाइमेडोमोनास, वॉलवॉक्स, स्पाइरोगैरा एंड यूलोथ्रिक्स। हाँ जी। ब्राउन एल्गी के बारे में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123। वो ये कह रहा है कि गैमीट्स कैसे है? पायरिफॉर्म है, बिल्कुल सही बात है। कैसे अटैच है? लेटरली, एपिकल नहीं है। तो पहला क्या होगा बेटा आपका? गलत हो गया। दूसरा आपके ए सी कैटनोइड और फाइकोरेथिन, नहीं फाइकोरेथिन नहीं होगा, तो वाटर सोल्युबल पिगमेंट है। कहां मिलता है? रेड एल्गी में। हाँ जी। इनके प्रोटोप्लास्ट में इन एडिशन टू प्लास्टिड क्या होता है? सेंटर में लार्ज सेंट्रली लोकेटेड क्या होता है? वैक्यूल होता है, और क्या होता है? न्यूक्लियस। तो यार 3rd सही हो जाएगा आपका। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां होता है आपके? ब्राउन एल्गी में होता है। मोस्ट मल्टीफ्लैजेलेट नहीं, कैसा होता है? बाईफ्लैजेलेटेड, गलत हो गया। आंसर क्या हो जाएगा आपका? 3rd। ये आपका प्लांट कौन सा है? ये हमारे पास है सेलेजनेला, संजीवनी बूटी कह देते हैं, क्योंकि ये कैसा होता है? हाइग्रोस्कोपिक, आपके मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। प्लांट का नाम क्या है? सेलेजनेला। लो ये ऑप्शन है। प्लॉइडी कैसी है? डिप्लॉइड। हाँ जी। कैसा है ये? हेटेरोस्पोरस। और यहीं पे क्या होता? प्रिकर्सर ऑफ द सीड हैबिट। सीड हैबिट यहाँ पे क्या हुई थी? सबसे पहले आई थी, बीज आने की प्रवृत्ति। ये कुछ डायग्राम दिए हुए हैं। पहला हमें मालूम ही है कौन सा है? साल्वेनिया है, ठीक है। दूसरा क्या है? फ्यूकस। तीसरा स्वैगम, और ये क्या है? गिंको। आंसर हो जाएगा आपका 2nd। हमें मालूम करना है साइफनोगैमस प्लांट से कितने कैरेक्टर क्या होते हैं आपके? रिसेंबल यानी मैच करते हैं। हाँ जी। पहला है आपका साइफनोगैमस क्या होते हैं? जहां पे बनती है पोलन ट्यूब, यानी वो बात कर रहा है किसकी? जिम्नो की और एंजियो की। हाँ जी। यहां पे ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म होता है, नहीं एंजियोस्पर्म में तो ट्रिप्लॉइड होगा, त्रिगुणित होगा, लेकिन जो जिम्नो है वहां पर आपके कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। तो गलत है पहला। ऑलवेज हेटेरोस्पोरस, बिल्कुल सही बात है। फ्री लिविंग गैमेटोफाइट, नहीं, दोनों में गैमेटोफाइट जिम्नो और एंजियो में कैसा रहेगा आपका? डिपेंडेंट रहेगा, गलत। और सिनर्जिड सेल कहां मिलते हैं? सिनर्जिड सेल्स ये मिलते हैं आपको एंजियोस्पर्म में, जिम्नो में नहीं मिलते। तो आपका इसका होगा ओनली 2nd। ये तो एक जिम्नो में है, एंजियो में नहीं है, एंजियो में है, जिम्नो में नहीं है। हमें दोनों को चेक करना है। ये डायग्राम है। ये डायग्राम किसका है? कारा का है। कारा कैसा है? ग्रीन एल्गी है, एडवांस एल्गी है। और कैसी है ये आपके? इसके जो सेक्स ऑर्गन्स है वो मल्टी सेलुलर हैं और कैसे हैं? इजेक्टेड। तो आंसर इसमें पिगमेंट क्या हो जाएंगे? ए एंड बी। कारा का डायग्राम है ये।
हाँ जी, मैच ऑफ द फॉलोइंग है सिलोटम सिलोप्सिडा थर्ड, सेलेजनेला लाइकोप्सिडा, इक्विस्टम स्पिनोस्पिडा, अडेंटम टेरोप्सिडा थर्ड, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट। आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। दो स्टेटमेंट दी हुई हैं यहाँ पे। जो मेन प्लांट बॉडी है टेरिडोफाइट की वो फुट सीटा कैप्सूल, गलत। आपके जो ब्रायोफाइट है उसके अंदर क्या होते हैं, फुट सीटा कैप्सूल में क्या होती है आपके डिवाइड होती है। तो पहला क्या होगा, गलत। ये स्टेटमेंट ब्रायोफाइट के लिए सही है, टेरिडोफाइट के लिए सही नहीं है। हाँ जी, यहाँ पर जो स्पोरोफाइट है किसमें, मॉस के अंदर, वो ज्यादा एलोबरेट होता है, बिल्कुल सही बात है, देन द लिवरवॉर्ट। तो पहली स्टेटमेंट तो गलत है, दूसरी स्टेटमेंट क्या आपके करेक्ट है। प्रोटोनीमा कैसा है भाई, ये अगणित है। कैसा है, हैप्लॉइड है और किसमें पाया जाता है, मॉस में पाया जाता है, यानी ब्रायोफाइट में, उसमें कहां पे, मॉस में। क्योंकि जो स्पोर जनरेट होता है तो पहले क्या बनती है भाई आपके वन लेयर, क्या बनती है आपके फिलामेंट बनता है, क्या बोलते हैं प्रोटोनीमा। इसी से क्या आता है आपका लीफी गैमेटोफाइट। ये हमने लाइफ साइकिल में देखा भी है। अभी बता रहा है अगर अगर नाम का एक आपका मेटेरियल इस्तेमाल होता है, ये हाइग्रोस्कोपिक होता है और ये क्या होता है आपके, यस, कल्चरल मीडियम में इस्तेमाल होता है। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा भाई, जेलेडियम। काराजिन किससे मिलता है, कॉन्ट्रोस से मिलता है। अगर अगर आपके जेलेटिन इस मेटेरियल के रूप में क्या होता है, इस्तेमाल होता है। ब्रायोफाइट में ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन कैसे हो रहे हैं बेटा, अलग अलग थैलस पे हो रहे हैं। तो हम उसका बोलते हैं डायोशियस, यानी एक लिंग का शरीर बोलते हैं डायोशियस। किसमें, मार्केंशिया में। अब अगला है कि आपके जो गैमे हैं इसमें कितने क्रोमोसोम है, 15 क्रोमोसोम है। गैमे कैसा है भाई, हैप्लॉइड है। हाँ जी, हमें जाइगोट में मालूम करने, जाइगोट कैसे, डिप्लॉइड है यानी 30। राइजॉइडल किसका हिस्सा है भाई, आपकी गैमेटोफाइट का, अगेन हैप्लॉइड रहेंगे। और स्पोर भी क्या होते हैं, हैप्लॉइड, तो 15। तो आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। स्ट्रोबिलाई और कौन कहां मिलते हैं, सेलेजनेला और इक्विस्टम। ये किसकी है बात करें हम, टेरिडोफाइटा में। टेरिडोफाइटा में आपको सेलेजनेला और इक्विस्टम में क्या मिलते हैं बेटा, आपको स्ट्रोबेली या कॉन्स मिलते हैं, शंकु मिलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, हमें मालूम करना है कि उसमें आर्किगोनिया में होना चाहिए और बीज भी होने चाहिए। तो आर्किगोनिया तो आपके होता है ब्रायो टेरिडो जिम्नो में, क्या आपके आर्किगोनिया है। और बीज किसमें बनते हैं, सिर्फ और सिर्फ जिम्नो में। यानी किसकी बात कर रहे हैं, जिम्नोस्पर्म की बात कर रहे हैं। इसमें आर्किगोनिया भी है और इसमें सीड भी बन रहे हैं। हाँ जी, कौन सा भी आर्किगोनिया, ये लेमिनेरिया, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। साइकस क्या है, जिम्नोस्पर्म, पाइनस जिम्नोस्पर्म, गिंको जिम्नोस्पर्म, मस्टर्ड एंजियो, मैंगो एंजियो, सिड्रस अगेन ये क्या हमारा जिम्नो, एक्टोकार्पस अगेन एल्गी। तो कितने हो गए, 1 2 3 4। थैंक यू एवरीबॉडी।